Good morning, dear student. This is Mandeep Sani, and today I'm here with the leftover lesson number 11. In this AV assignment, we will complete this lesson as well as we will also go through with the book work, right? So, without wasting our time, firstly, we will go with the pledge and then we will continue with the leftover lesson, right? I'm Mandeep Sani. Commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public place, to maintain minimum a distance of 6 feet from others, to wash your hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19, right? All right, now we will continue with the leftover lesson. As you know that Roger was a master chef. रोजर जो थे एक मास्टर शेफ थे और वो बहुत ज़्यादा वरिड थे कि जो वो बर्गर्स बनाकर बेच रहे हैं, अगर लोग उनको रोज खाते हैं तो लोग अनहेल्दी हो रहे हैं और बर्गर को लोग जंक फूड के नाम से बुलाते हैं. एक दिन जब मिस जोना उनके पास आई तो उन्होंने कुछ बर्गर को ऐसे कह दिया कि बर्गर इज़ अ जंक फूड तो उनको बहुत ज़्यादा वो अपसेट भी हो गए और उदास भी हो गए, राइट. तो वो ऐसा कुछ सोच रहे थे कि मैं इस सब का जो जिम्मेवार हूँ वो मैं हूँ, बिकॉज मेरी बर्गर शॉप है और मैं बर्गर बनाकर सभी को बेच रहा हूँ, लोग खा रहे हैं और सभी लोग अनहेल्दी हो रहे हैं, राइट. सो next, what is happening in the story? We will continue with the story next. Just then, naughty little Harry, he visited the food outlet every day after school, walked with his father. Just then, naughty little Harry. अभी फिर उसके बाद तभी एक छोटा शरारती हैरी नाम का बच्चा जो था वो फूड आउटलेट पर आया, फूड शॉप पर आया, वॉक्ड विद हिज फादर, जो कि हर रोज फूड शॉप पर आता था. फूड शॉप पर आता था स्कूल टाइमिंग के बाद. एक हैरी नाम का जो शरारती बच्चा था वो हर रोज स्कूल टाइम के बाद जो था अपने पापा के साथ फूड आउटलेट पर आता था, फूड शॉप पर आता था. रोजर हैड एन आइडिया. तभी जो रोजर थे, जो मास्टर शेफ थे, उनके दिमाग में आइडिया आया. ही मेड अ बर्गर लुक वेरी डिलीशियस. तब उन्होंने एक बर्गर बनाया, वो दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था. Soon as it was put on the plate in front of Harry, तब वो जल्द ही एक प्लेट में रखकर हैरी के सामने पेश किया गया, क्योंकि हैरी रोज वहां पर आता था स्कूल टाइम के बाद अपने पापा के पास. तो हैरी के सामने वो बर्गर प्लेट में रखकर जो है वो पेश किया गया. रोजर वेटेड फॉर द फर्स्ट बाइट. जो रोजर थे, जो मास्टर शेफ थे, वो हैरी के फर्स्ट बाइट करने का वेट कर रहे थे कि कब हैरी वो डिलीशियस, जो दिखने में बर्गर डिलीशियस लग रहा है, उसकी फर्स्ट बाइट कब करेगा. As soon as Harry took his first bite, जैसे ही हैरी ने अपनी पहली फर्स्ट बाइट ली, ही स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाया, उसने चीखना स्टार्ट कर दिया. डैड, दिस बर्गर डजंट टेस्ट गुड. डैड, इस बर्गर का टेस्ट कैसा है? इस बर्गर का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है. डैड, दिस बर्गर डजंट टेस्ट गुड. इट इज टेस्टलेस. ये बिल्कुल टेस्टलेस बर्गर है. द प्लान वर्कड. एक जो प्लान बनाया था मिस्टर रॉजर ने, वो काम कर गया. Roger told all his friends to make the burgers tasteless each time they saw a regular visitor. तो रोजर जो मास्टर शेफ ने थे, उन्होंने अपनी शॉप में काम करने वाले सारे वर्कर्स को कह दिया कि जो आदमी आपको रोज दिखे कि ये रोज बर्गर खाने आ जाता है,
अपनी हेल्थ को अनहेल्दी कर रहा है, अपने आप को अनहेल्दी बना रहा है, रोज बर्गर खाता है हमारे बर्गर आउटलेट पर आकर, तो उसके लिए एक टेस्टलेस बर्गर बनाओ, उसके लिए एक ऐसा बर्गर बनाओ जो खाने में जिसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा ना हो, राइट. सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पेज. Next one is very tasty. Sorry, one line is left from here. He also told them to make some burgers. और मिस्टर रोजर ने ये भी कहा कि आप ऐसे बर्गर्स बनाओ, like very tasty. When someone visited the outlet rarely means कभी कभार, कि आप उनके लिए, मिस्टर रोजर ने अपने वर्कर्स को कहा आप सिर्फ उनके लिए ही अच्छा बर्गर बनाएंगे, उनके लिए हेल्दी बर्गर बनाएंगे जो आपको कभी कभार हमारी शॉप पर आया दिखे, जो हर रोज ना आता हो, जो कभी कभार जैसे टेस्ट के लिए बर्गर खा लिया. सो दिस वे द पीपल ऑफ बर्गर लैंड बिगिन टू सी इन लेसर अनहेल्दी पीपल. ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा रास्ता अपनाने से बर्गर लैंड के पीपल थे वो कम अनहेल्दी दिखने स्टार्ट हुए, थोड़ा सा वो थोड़े से हेल्दी होना स्टार्ट हो गए, राइट. द बर्गर्स वर मोर इंजॉयबल टू टेस्ट फॉर द दोज हु हैड इट आफ्टर सम टाइम. और जो बर्गर थे उनका टेस्ट उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़ गया जो कभी कभार बर्गर खाने के लिए आते थे. मैनी ऑफ द विजिटर टर्न हेल्दी वेल गेटिंग टू ईट टेस्टी बर्गर्स. और कुछ लोग जो कभी कभार जो थे वो विजिट करते थे, बर्गर लेने के लिए आते थे, टेस्ट करने के लिए आते थे बर्गर, उनको हेल्दी देखा गया क्योंकि वो कभी कभार बर्गर खाते थे टेस्ट के लिए, राइट. The burgers of Burgerland became much more popular from then on. अभी जो बर्गरलैंड के बर्गर थे वो ज्यादा पॉपुलर हो गए थे. The burgers of Burgerland become much more popular from then on. बर्गरलैंड के बर्गर अभी मच पॉपुलर हो गए थे, ज्यादा पॉपुलर हो गए थे. रोजर एंड हिज फ्रेंड्स वर ग्लैड दैट they were able to keep people both healthy and happy. तो जो रोजर हैं एंड उनके फ्रेंड्स हैं, वो बहुत खुश हो गए कि हमने लोगों को खुश भी कर दिया और लोगों को हेल्दी भी बना दिया, राइट. अभी वो बहुत ज्यादा खुश थे. So now we will move towards our left over tick on the correct answer, right? Okay, now we will proceed with the tick on the right, and I'm going to start from the 4 because we have already done in the previous assignment. Our fourth one is Harry's burger was, first option is tasteless and second one is delicious. जो हैरी का बर्गर था, yes, जो हैरी का बर्गर था that is tasteless. I have already tick इन फ्रंट ऑफ द टेस्टलेस, राइट. जो हैरी का बर्गर था वो बहुत ज्यादा टेस्टलेस था, वो दिखने में डिलीशियस था बट वो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टलेस था. फिफ्थ नंबर इज पीपल हु विजिटेड द आउटलेट रेयरली गॉट टेस्टलेस बर्गर और डिलीशियस बर्गर. पीपल जो कभी कभार आते थे बर्गर खाने के लिए तो उनके लिए बर्गर कैसे थे, उनके लिए बर्गर डिलीशियस बर्गर थे, राइट. सो आई हैव ऑलरेडी पुट tick after the delicious burgers. Or now we will move towards our vocabulary section. I'm going to proceed with the B part first. Match the column to make pair. Match the column to make word pair. One has been done for you. Here you are seeing some words, and firstly you have to read aloud these words, and then you have to match these words with their relevant pairs. Number first is cup. Cup, saucer. Have already matched. Second number is needle. I have matched needle with a thread. Thread, needle. Sorry, needle, thread. Number 3 is spoon. The relevant for the spoon is
fork, right? I have already matched spoon with the fork. Number 4 is bread. Bread, then butter. Bread and butter. The suitable word for bread is butter. Number 5 is lock. Lock, key. Here you are also saying lock as well as key, right? Lock and key. Shoes with the socks, right? Shoes and socks. Shirt with the trouser. I have already matched shirt with the trouser. Day and night, right? Day and night. So that's all about our today's assignment. I hope you have understood this very well. Nice story. Till then, take care. Bye bye, little champs. और जो रोज खाने आ जाता है हैरी जैसा शरारती बच्चा, उसको बर्गर से हटाने के लिए आप क्या करो, आप टेस्टलेस बर्गर बनाओ, और जो कभी कभार खाने के लिए आते हैं उनके लिए टेस्टी बर्गर बनाओ, राइट?